बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें भार्गवी वेंकटेश के कहने पर अपनी आंखें बंद कर लेती है और श्रीनिवास को अपने पास ही महसूस करने लगती है। जिसमें श्रीनिवास भार्गवी से कहने लगते हैं, भार्गवी तुम ऐसा कर सकती हो, तुम संसार की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी भी बन सकती हो। उसे याद दिलाने लगते हैं और कहने लगते हैं, स्मरण करो भार्गवी, जो संगीत का ताल, हर वह पाठ जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। भार्गवी भी श्रीनिवास की बात सुन करके श्रीनिवास का सिखाया हुआ नृत्य ताल याद करके वैसे ही नृत्य करने लगती है। तभी उसके घुंघरूओं की आवाज़ सुन करके पद्मावती की सखिया भी उस ओर जाने लगती है। वेंकटेश भार्गवी से कह रहे होते, भार्गवी उस व्यक्ति के बारे में सोचो भार्गवी, अब जहाँ कहीं भी हो तुम उसके मुख पर यहीं से प्रसन्नता ला सकती हो। भार्गवी भी श्रीनिवास को महसूस करके नृत्य करती चली जा रही होती है। वेंकटेश भी उसका हौसला बढ़ा रहे होते और कहते, देखो उस व्यक्ति को भार्गवी, उस व्यक्ति के मुंह पर प्रसन्नता केवल तुम्हारे कारण है। वेंकटेश की बात सुन करके भार्गवी को सच में वेंकटेश में श्रीनिवास दिखाई देने लगते और वह बहुत प्रसन्न होने लगती है। तभी नृत्य करते करते भार्गवी मूर्छित होने लगती है। देख करके वेंकटेश उसे संभाल लेते हैं। भार्गवी आंखें खोलकर देखती है, सामने वेंकटेश होते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये सब वहीं छुपे कुमार वसु के सैनिक और पद्मावती की सखियां भी देख रही होती है। उधर पद्मावती अपने पैरों में घुंघरू बांध करके वेंकटेश की कही बातों को याद कर रही होती है कि भार्गवी ने आपके नृत्य की चुनौती स्वीकार कर ली है। और वह अपने संगीतकार से कहने लगती है, जब तक संगीत रुकना नहीं चाहिए, जब तक मेरे पैर नहीं रुकेंगे। तभी पद्मावती की सखिया पद्मावती के पास आकर के पद्मावती को भार्गवी की सारी सूचना दे देती है और उसे मूर्छित होने वाली बात भी बताने लगती है। पद्मावती यह सुनकर के खुश हो जाती है और कहने लगती है, इसका मतलब मेरा संदेह सही था कि वेंकटेश में कुछ विशेष बात तो है जिससे वह भार्गवी की सहायता कर रहा है। मगर भार्गवी की असफलता से मेरा संदेह भी दूर हो गया है और नृत्य का अभ्यास करने लगती। उधर कुमार वासु भार्गवी से पूछने लगते हैं, आप तुम ठीक हो भार्गवी? भार्गवी भी कहने लगती है, मैं ठीक हूँ कुमार वासु, आप चिंता मत कीजिए। कुमार वासु भी वेंकटेश को डांटने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे थे ना, फिर यह सब कैसे हो गया? भार्गवी मूर्छित कैसे हो गई? वेंकटेश कुमार वासु को शांत रहने के लिए कहने लगते हैं और कहते हैं कि आप बाहर जाइए, मुझे भार्गवी से कुछ बात करनी है। भार्गवी कहने लगती है, कुमार वासु आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। उन्हें अपनी चिंता करने के लिए शुक्रिया कहने लगती है। लेकिन कुमार वासु वेंकट से कहने लगते हैं, तुम बाहर जाओगे, मैं यहीं पर रहूंगा, मैं भार्गवी के साथ कुछ समय यहीं व्यतीत करूंगा। यह सुनकर के वेंकटेश मुस्कुराने लगते हैं। तभी वहां पर गोविंदराज भार्या के रूप में आ जाते हैं और गोविंदराज को देख करके वेंकटेश कहने लगते हैं, अरे भार्या तुम आ गई। भार्या को देख करके कुमार वासु खुश हो जाते हैं। वेंकटेश कहने लगते हैं, तुम ले आई औषधि, अब देखना मैं इसे भार्गवी को पिलाऊंगा ना तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी गोविंदराज पूछने लगते हैं, मगर तुमने तो यह जड़ी बूटी अपने पैरों के लिए बनवाई थी ना? वेंकटेश कहने लगते हैं, परंतु मुझसे ज्यादा आवश्यकता इस जड़ी बूटी की भार्गवी को है। अपनी पीड़ा तो मैं सहन कर सकता हूँ मगर भार्गवी की नहीं। भार्गवी भार्या से पूछने लगती है, आप क्या अभी भी वेंकटेश से रूस? कभी कहने लगती है, हाँ, भाई ने मुझे बताया कि तुम नृत्य करते करते मूर्छित हो गई थी, क्या मेरे पतिदेव ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कष्ट दिया? भार्गवी कहने लगती, नहीं, आप वेंकटेश को कुछ मत कहिए, इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो बल्कि मेरी सहायता की। भार्या भी कहने लगती है, ठीक है, अगर आप इतना कह रही है ना तो मैं कुछ नहीं कहूंगी और मैं चलती हूँ, कह करके वहां से जाने लगती। भार्या को जाता हुआ देखकर कुमार वासु भी भार्या के पीछे पीछे जाने लगते और वेंकटेश से कहने लगते, तुम यहाँ पर भार्गवी के साथ रहो, मुझे भार्या से बहुत जरूरी बात करनी। भार्या के पीछे चले जाते हैं। वेंकटेश सोचने लगते हैं कि अब मैं आराम से भार्गवी से बात कर सकता हूँ। उधर गोविंदराज भी कुमार वासु से बचते हुए फटाफट से जाने लगते हैं और कहने लगते हैं, इससे पहले कुमार वासु मुझ तक पहुंचे, मुझे फटाफट से यहाँ से भाग जाना चाहिए। किंतु तभी कुमार वासु से आवाज दे करके रोक लेते हैं और कहने लगते हैं, भार्या आप कितना ध्यान रखती है ना। सब सुन करके गोविंदराज गुस्से में कुमार वासु को देखने लगते हैं और कुमार वासु की खूब पिटाई करने लगते हैं। तभी कुमार वासु चुटकी बजाते हैं। भार्या को होश आ जाता है और कुमार वासु उससे पूछने लगती है कि सोच में पड़ गई थी भार्या तुम? भार्या भी कहने लगती कुछ नहीं और सोचने लगती कि यह श्रीनिवास को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसे कहा था कि कुमार वासु को मुझसे दूर रखे, किंतु यह वासु तो मेरे और निकट आता जा रहा है। उधर वेंकटेश भार्गवी को जड़ी बूटी वाला काढ़ा पिलाने लगते हैं। भार्गवी कहने लगती, धन्यवाद वेंकटेश, आपने मेरी सहायता की, किंतु मैं ठीक से नहीं कर पाई। अब आप राजकुमारी पद्मावती के पास जाकर के उन्हें सूचना दे सकते हैं कि प्रतियोगिता प्रारंभ हुए बिना ही वह प्रतियोगिता जीत गई है, क्योंकि मैं तो अभ्यास में ही मूर्छित हो गई। तभी वेंकटेश कहने लगते, ठीक है, मैं पद्मावती को सूचित कर दूंगा भार्गवी, किंतु उसके पूर्व मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका उत्तर दोगी कि जब तुम नृत्य कर रही थी तो अपने नेत्र बंद करके एक बार भी उस व्यक्ति को स्मरण किया था? भार्गवी याद करने लगती है और वेंकटेश को बताने लगती है, हाँ, मैंने उसे देखा था। वेंकटेश भी पूछने लगते हैं कि आप उसे प्रसन्न करना चाहती थी? भार्गवी कहने लगती है, हाँ, मैं उसे प्रसन्न करना चाहती थी। भी कहते तो कि आपको उसके चेहरे पर प्रसन्नता दिखी? यह सुनकर के भार्गवी भी उस क्षण को याद करने लगती है और बताने लगती है कि हाँ, मुझे उनके मुख पर प्रसन्नता दिखी। वेंकटेश भी कहने लगते, फिर तो तुमने विजय प्राप्त कर ली। इस संसार में चाहे जो कुछ भी हो जाए, अंततः विजय प्रेम और प्रसन्नता की ही होती है। और जितना भी मैंने कुछ देखा ना, मुझे तो लगा कि आप सर्वश्रेष्ठ नर्तकी बन सकती।
बस आवश्यकता है तो बहुत बहुत अधिक प्रयास करने की। आप प्रयास करोगी ना तो सब कुछ संभव हो जाएगा भार्गवी। वेंकटेश की बातें सुनकर के भार्गवी कहने लगती, ठीक कहा आपने, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे मन भी हल्का हो गया है। और वेंकटेश से पूछने लगती, किंतु आप सबके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं, और खासकर मेरे विषय में। अभी वेंकटेश मन ही मन मुस्कुराने लगते और कहने लगते, क्योंकि ये जो आपके नेत्र है ना सब कुछ बता देते हैं। आपके जो नेत्र है ना ये विशाल सा समंदर है, मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ। ये सुनकर के भार्गवी भी प्यार से वेंकटेश को देखने लगती है। तभी हवा के झोंके से औषधि का पात्र गिर जाता है और भार्गवी वेंकटेश से कहने लगती है, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वेंकटेश वासु के भेजे हुए भोजन को खा रहे होते। तभी कुमार वासु वहाँ पर दरवाजा खटखटाने लगते हैं और कुमार वासु की आवाज़ सुन करके गोविंदराज बहुत क्रोधित होने लगते हैं। अगर श्रीनिवास उन्हें समझाने लगते हैं और कहने लगते हैं, देखो अगर कुमार वासु को पता चल गया है कि हम दोनों में सुलह हो गई है तो मैं भार्गवी को कैसे मनाऊंगा। तभी गोविंदराज कहने लगते हैं, देखो श्री, अब मैं क्या करती हूँ उस कुमार वासु का, और दरवाजे पर जाकर के अंदर से ही कहने लगती है, वह क्या है ना कुमार वासु, मैं रात्रि में सोने से पहले जॉब करती हूँ, इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। और जो आपने भोजन भेजा था ना बहुत ही स्वादिष्ट था, मैंने भोजन कर लिया। और बहाना बना करके कुमार वासु को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद गोविंदराज श्रीनिवास से पूछने लगे, किंतु श्रीनिवास, इन सब के मध्य भार्गवी को श्रीनिवास से प्रेम कैसे होगा, और तुम्हारा इस तरह से वेंकटेश बनना यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। श्रीनिवास कहने लगते, आप चिंता मत कीजिए गोविंदराज, भार्गवी को 100% प्रेम होगा श्रीनिवास से। और कहने लगते, अब तक तो जो भी हो रहा है ना सब मेरी योजना के अनुसार ही हो रहा है, और मुझे लगता है कि आगे भी मेरी योजना के अनुसार ही होगा। और कहने लगते कि सबसे पहले भार्गवी को वेंकटेश से लगाव होगा, और जब मैं उसे बताऊंगा ना कि मैं वेंकटेश नहीं श्रीनिवास हूँ, तब उसे श्रीनिवास से भी प्रेम हो जाएगा। गोविंदराज भी कहने लगते, यह कैसे मालूम होगा, तो मुझे इसका प्रमाण दो कि भार्गवी को वेंकटेश से लगाव होने लगा है। यह सुनकर के श्रीनिवास कहने लगते, तो आप एक काम कीजिए, आप प्रातःकाल नदी किनारे जाइए तो आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। उसके बाद अगली सुबह भार्गवी उमा के साथ मिलकर के फूलों की रंगोली बना रही होती। तभी आई आकर के भार्गवी के स्वास्थ्य के बारे में पूछने लगती और कहने लगती, कुमार वासु तो तुम्हें लेकर के बहुत अत्यंत चिंतित हो गए थे, और तुम्हें ज्ञात है उन्होंने पूरे गाँव में सूचना दी कि उस व्यक्ति का पता लगाए जिस व्यक्ति ने तुम्हारे वस्त्र चोरी किए थे। तभी भार्गवी भी पूछने लगती, तो क्या उस व्यक्ति का पता चल गया? आई बताने लगती कि अभी तक तो नहीं पता चला है। उमा पूछने लगती है, भार्गवी ताई, अगर उस व्यक्ति का पता लग गया तो आप बताइए ना, उसे दंड देगी? भार्गवी भी कहने लगती है, आखिर क्यों नहीं, आखिर उसने इतना बड़ा पाप जो किया है, और आज तो उसने मेरे साथ किया, कल से और किसी स्त्री के साथ भी कर सकता है। अब देखना, अगर वो वैसे एक बार मिल जाए ना तो ऐसा दंड दूंगी ना उसे कि वह जीवन भर याद रखेगा। श्रीनिवास भी उधर भार्गवी की ये बातें सुन रहे होते और कहने लगता है, अब तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होगी भार्गवी, और इसमें स्वयं महादेव तुम्हारी सहायता करेंगे। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।